नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओपन मैट के एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस के बारे में, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन जो कि एडमिट कार्ड के 4 पेजेस में इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है और उन इंस्ट्रक्शंस को हमें देखना है कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए किस तरह से उनको पढ़ना जरूरी है और उस पर जो है अमल भी करना है। तो आइए दोस्तों हम उस इंस्ट्रक्शंस को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपके एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे आपको दिखेगा फर्स्ट पेज पर, वो ये है कि आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस एंड रिलेवेंट ऑर्डर्स pertaining to COVID-19 pandemic. I have read information bulletin, instructions and notices related to the examination available on the website ignuexams.nta.nic.in. Second point है, I have in the last 14 days, please tick wherever it is applicable to you, otherwise leave blank. अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो उस पर जो है टिक लगाना है, अदरवाइज आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आपको 14 दिन में, पिछले 14 दिन में अगर फीवर आया है तो उस पर टिक लगाना है, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देना है। इसी तरह से कफ, ब्रेथलेसनेस मतलब सांस लेने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, सोर थ्रो या रनी नोज और बॉडी एक, अगर बॉडी में पेन है तो उसको आपको टिक लगाना है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हो सकते हैं किसके, कोविड के। आगे बढ़ते हैं, अदर प्लीज स्पेसिफाई। बी पॉइंट में आपको दे रखा है बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कन्फर्म केस ऑफ कोविड-19। अगर किसी कोविड-19 के कन्फर्म्ड केस के साथ कॉन्टैक्ट में आए हो तो आप जो है इसमें टिक लगाना होगा। आगे आपको लिखा हुआ है क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि 1 मीटर से कम दूरी पर रहे हो या फिर 15 मिनट तक उनसे बातचीत की हो, उनके साथ खड़े होके, तो वो जो है आपको क्लोज कॉन्टैक्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो उसमें टिक लगाना है, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक। सी पॉइंट है, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। इसमें बोला है किसी कोविड-19 के से जो सफरिंग है उस पर्सन से क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं और मैंडेटरी क्वारंटाइन की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसमें जो है आपको टिक लगा देना है। ट्रैवल द फॉलोइंग सिटीज़ या कंट्री इन द लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग एट द सेंटर पे अराइव होने से 14 दिन पहले किसी कंट्री या सिटीज़ में अगर आपने ट्रैवल किया है तो उसके लिए आपको जो है क्या करना है, टिक लगाना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आपने 14 डेज़ के अंदर अगर आपने किसी सिटीज़ या कंट्री में ट्रैवल किया है तो आपको उसकी जो है डेट एंड नेम ऑफ सिटी और कंट्री का यहाँ पे मेंशन करना होगा, फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, थर्ड एंड फोर्थ सिटी, इस तरह से। अगर नहीं है तो लीव इट ब्लैंक। थर्ड पॉइंट में आपको बोला हुआ है, द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ आवर कम्युनिटी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी हेल्थ और सुरक्षा जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। देयरफॉर द सेंटर रिजर्व द राइट टू डिनाई एंट्री टू इट्स प्रेमिसेस। इसी वजह से अगर आपको ऐसा कुछ है तो आपको एंट्री से मना भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है, उनके पास राइट्स है। फोर्थ पॉइंट में बोला गया, आई और वी हैव रेड द डिटेल्ड important instructions for candidates as given on page 2 and advisory for candidates regarding COVID-19 as given on page 3 and page 4 and I or we undertake to abide by the same। मैंने पेज 2, 3 एंड 4 पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं पढ़ चुका हूँ और मैं उसके लिए अबाइड करता हूँ अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। देन आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा जो कि है यहाँ पे कैंडिडेट फोटो टू बी पेस्टेड सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने फोटो लगाया वो यहाँ पे फोटो जो है पेस्ट करनी है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पे जो है आपको लगाना है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स पेरेंट्स सिग्नेचर। पेरेंट्स सिग्नेचर जरूर करा लेना। अगर आप इसको ब्लैंक लेके चले जाते हो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, पेरेंट्स के सिग्नेचर कैसे करोगे। देन आपको जो यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर भी आपको करके लेके जाना है। तो ये आपको जो है किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से घर से ही सब कुछ रेडी करके जाना है, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि किसी तरह की हेल्प आपको नहीं दी जाएगी बिकॉज ऑफ कोविड-19। द अबव अंडरटेकिंग हैज़ टू बी फिल्ड अप इन एडवांस। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है एडवांस में आपको इसको फिल करना है, यानी पहले से ही फिल करके ले जाना है। बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज़ टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। सिर्फ कैंडिडेट सिग्नेचर को छोड़ के बाकी आपको जो है फिल करके ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका इन्विजिलेटर होगा उसके सामने आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर यानी अपने सिग्नेचर जो है उसके सामने आपको करने हैं, तो वो आपको जो खड़े होकर दिखेगा, देन आपको जो है इसको साइन करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जो कि है आपका पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 में हमें जो डिटेल दे रखी है वो पेज नंबर 2 में ये दे रखा है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको सेंटर पर फेस ना करना पड़े। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है
As a precaution of COVID-19, the candidate must reach center as indicated against reporting और entry time at center. सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम और एंट्री टाइम आपको मेंशन किया होगा एडमिट कार्ड में, उस टाइम के हिसाब से ही आपको सेंटर पर पहुंचना है ताकि वहां पर भीड़ ज़्यादा ना इकट्ठी हो पाए और कोविड-19 की जो प्रिकॉशन है उस पर भी ध्यान में रखा जाए। सेकंड पॉइंट है नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। गेट क्लोजिंग टाइम आपको दे रखा है, उसके बाद आपको परमिशन नहीं दी जाएगी एंटर करने के लिए। थर्ड पॉइंट है नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम और हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन एंड होने से पहले आपको एग्जामिनेशन रूम और हॉल लीव करने की परमिशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट है on completion of the examination please wait for instruction from invigilator and do not get up from your seat until advised। जब तक आपको बोला ना जाए, जब तक आपको अपने सीट से नहीं उठना है, और चाहे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, आपको जो है इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शन का वेट करना है। द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट अ टाइम ओनली। एक बार में एक पर्सन को ही आपको परमिशन दी जाएगी बाहर जाने के लिए, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ पॉइंट है ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइजरी फॉर कोविड-19 गिवन विद द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली अधेयर टू दैम। आपको जो है कोविड-19 की जो परमिशन इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो सारे जो है आपको केयरफुली रीड करने हैं, जो कि हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो वो रीड करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है उसी पॉइंटों को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो उनको जो अच्छे से पढ़ना है, जो कि आपको एडमिट कार्ड के साथ डाउनलोड भी किया जाएगा और उसको साथ में लेकर भी जाना है। 4 पेजेस का जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो चारों पेज का आपको लेके जाना है वहाँ पर। 6 पॉइंट है द एडमिट कार्ड एंड रिलेटेड डिटेल्स आर इन 4 पेजेस। एडमिट कार्ड और उसके रिलेटेड डिटेल्स जो है 4 पेजेस में दी गई है। पेज 1 कंटेन्स द सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म रिगार्डिंग कोविड-19। फर्स्ट पेज में आपको दिया गया है सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म रिगार्डिंग कोविड-19। पेज 2 हैज़ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। पेज 2 हम पढ़ रहे हैं, उसमें दिया गया है आपका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। एंड पेज 3 and 4 हैव एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19। पेज 3 और 4 में आपको एडवाइजरी दे रखी है कैंडिडेट्स को, किसके रिगार्डिंग, कोविड-19 के रिगार्डिंग। द कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड ऑल द 4 पेजेस। चारों पेज को आपको डाउनलोड करना है और चारों पेज को आपको सेंटर पर लेके भी जाना है। तो 7 पॉइंट की बात करते हैं। 7 पॉइंट में बोला गया है द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जैसा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, एडमिट कार्ड पूरी तरह से जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन्स अगर आपको बोला गया पहले से फिल करके जाना है तो फिल करके जाना है। कैंडिडेट साइन आपको नहीं करने हैं, इन्विजिलेटर के सामने करने हैं, तो वो आपको जो है ध्यान में रखना है, वो साइन करके मत लेके जाना। चारों पेज हैं, चारों पेज लेके जाने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 8, कैंडिडेट आर सजेस्टेड टू विजिट द एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे इन एडवांस टू सी द अरेंजमेंट एट द सेंटर सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। कैंडिडेट को सजेस्ट किया जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है, एग्जामिनेशन वेन्यू जो है, एक दिन पहले जाकर आप उसको देख ले कि किस तरह से अरेंजमेंट है या किस तरह से वहाँ पे पहुँचना है, ताकि आपको एग्जामिनेशन के डे के समय एग्जामिनेशन डे पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 9th पॉइंट है इफ़ रिलीजन और कस्टम्स रिक्वायर्ड यू टू वेयर स्पेसिफिक अटायर प्लीज़ विजिट सेंटर अर्ली फॉर थोरो चेकिंग। अगर किसी रिलीजन या कस्टम्स की वजह से आपको कुछ ऐसे चीज़ों को पहनना पड़ता है जो कि जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं, तो आप जो है सेंटर पे थोड़ा ज़्यादा पहले पहुंच जाएं ताकि उसकी थोरोली चेकिंग हो जाए। जैसे सरदार जी होते हैं तो उनकी जो पग होता है एंड लेडीज़ के जो ज्वेलरी आइटम्स होते हैं वो अगर आप पहन कर जाते हैं या किसी भी रिलीजियस तरीके की चीज़ें पहन के जाते हैं तो उसके लिए आपको जल्दी पहुंचकर अपनी चेकिंग करानी होगी। 10th पॉइंट है नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड ID प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। आपको जो है सेंटर पर अलाउ नहीं किया जाएगा एंट्री के लिए अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है या वैलिड ID प्रूफ नहीं है या फिर प्रॉपर फ्रिस्किंग नहीं है। फ्रिस्किंग क्या होता है? प्रॉपर फ्रिस्किंग का मतलब है जो चीज़ आपको मंगाई गई है वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्या चीज़ मंगाई गई है वो आपको देखते हैं पॉइंट नंबर 11 में। तो पॉइंट नंबर 11 कहता है कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद दैम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। एग्जामिनेशन वेन्यू में सिर्फ और सिर्फ वही आइटम आपको लेके जाने हैं जो कि एडवाइस की जा रही है। कौन कौन से पॉइंट हैं? पॉइंट नंबर A, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन। एडमिट कार्ड जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी हो, यानी कि आपको चारों पेजेस के लेके जाने हैं।
देन आपको जो है क्या लेके जाना है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ए क्लियर प्रिंट आउट ऑफ A4 साइज पेपर। A4 साइज पेपर पर एक क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए ताकि सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर आपका एडमिट कार्ड जो है प्रॉपर दिखे, ठीक है, साफ तरीके से दिखे। बी पॉइंट में बोला गया ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट लाना है। ऐसा आपको इसलिए बोला गया है ताकि आपकी चेकिंग जो है वो बिना टचिंग के हो सके, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको या उनको ना हो। तो आपको जो है एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट ले जाना है जिसकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो। नेक्स्ट सी पॉइंट में बोला गया है एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट पर एक फ़ोटो जो है आपको पेस्ट करनी होगी, तो उसके लिए आपको एडिशनल फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 फोटोज़ अपने साथ में रख के लेके जाएँ। डी है पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 ml। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र आपको लेके जाना है साथ में, जो कि 50 ml का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा भी ना हो, तो 50 ml का आपका होना चाहिए। ई पॉइंट में बोला गया पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। तो वाटर बोतल आपको पर्सनल लेके जानी है, वहाँ पे पानी की अरेंजमेंट नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी का ध्यान थोड़ा रखा जाएगा। 12th पॉइंट पर है बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंड राइटिंग। अपने सेंटर्स में पहुंचने से पहले आपको एक हैंड राइटिंग में सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के जाना है, जिसमें ये लिखा होगा कि मैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम या सिम्टम्स को शो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप मुझे जो है यहाँ पे एंट्री दे दी जाए। तो इस ना जो है आपको एक क्लियर पेपर पर लिख के ले जाना है अपनी हैंड राइटिंग में। पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। और आपको जो है क्या करना है, वहाँ पे सिग्नेचर पुट करना है और फोटोग्राफ भी जो है प्लेस करनी है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12। दे शुड एंश्योर दैट देयर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मज्ड। और ये भी आपको एंश्योर करके चलना है कि लेफ्ट हैंड थंब जो आपने लगाया है घर से वो आपका क्लियर होना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए। अगर स्मज है तो दोबारा से उसका प्रिंट आउट ले लें एडमिट कार्ड का और दोबारा से उसको लेफ्ट हैंड का प्रिंट आउट थंब इंप्रेशन आपको लगाना होगा। 13th पॉइंट की बात करते हैं कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट। आपको जो है एक वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो। उसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं, तो फर्स्ट है आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास, बोर्ड एडमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटोग्राफ, ऑल अदर आईडी फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज इवन इफ अटेस्टेड स्कैंड फोटो ऑफ आईडीज इन मोबाइल फ़ोन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड आईडी प्रूफ। मोबाइल में आप अगर किसी की फ़ोटो लेके जाते हैं उसको आपको वैलिड आईडी प्रूफ नहीं काउंट किया जाएगा। आपको जो है एक फ़ोटो कॉपी और साथ में एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको लेके जाना है, तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 14th पॉइंट। 14th पॉइंट में आपको बोला गया है द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग PWD सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर PWD कैटेगरी। अगर कैंडिडेट जो है PWD का कैटेगरी को जो है आपको रिलैक्सेशन में क्लेम करना चाहता है देन उसको जो है PWD सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। 15 पॉइंट की बात करते हैं कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, मोबाइल फोन एंड अदर बैंड प्रोहिबिटेड आइटम्स लिस्टेड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन टू द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी ऐसी तरह की चीज़ नहीं लेके जानी है जिसमें इंक्लूड हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जैसे मोबाइल फ़ोन या फिर किसी तरह के प्रोहिबिटेड आइटम्स। जैसे आपको अगर आपकी कार की की है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, मींस रिमोटेड है, तो उसको भी आप वहाँ पर लेके नहीं जा सकते, उसको आपको कहीं अरेंज करना पड़ेगा बाहर ही। देन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीप ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड देयर विल बी नो सच फैसिलिटी। किसी भी तरह की ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी कि आपकी बिलोंगिंग्स को संभाल के रखा जाए, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। 16 पॉइंट कहते हैं शूज़, फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। ऐसे गारमेंट ना पहन के आए जिसमें लार्ज बटन हो, और साथ ही साथ फुटवेयर्स का भी ध्यान रखना जिसके थिक सोल ना हो, तो वो आपको जो है प्रोहिबिटेड रहेंगे। 17th पॉइंट 5 ब्लैंक पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल और रूम। 5 शीट आपको दी जाएंगी ब्लैंक, जो कि आपके एग्जामिनेशन रूम में रखी होंगी आपके डेस्क के ऊपर। उसमें जो है आपको रफ वर्क जो है करना है। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम एंड रोल नंबर एट द टॉप ऑफ द शीट एंड मस्ट ड्रॉप इन द डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल। और कैंडिडेट को जो है अपना नाम और रोल नंबर शीट के टॉप पर लिखना है और लास्ट में उसको जो है ड्रॉप बॉक्स में डाल के और उसको
तब जाके आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ना है। फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन नॉन इवेल्यूशन ऑफ योर आंसर्स। अगर ऐसा करने में आप फेल होते हैं, आप ड्रॉप बॉक्स में नहीं डालते, तो आपके आंसर जो है इवेल्यूएट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 18, डली फिल्ड एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स। आपका जो एडमिट कार्ड होगा पूरी तरह से फिल किया हुआ, वो भी आपको जो है एक डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स, मतलब जो ड्रॉप बॉक्स आपको बताया जाएगा उस ड्रॉप बॉक्स में जो है ड्रॉप करना है। देन फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन नॉन इवेल्यूशन ऑफ योर आंसर्स। इसमें भी सेम है, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपका जो इवेल्यूशन होगा आंसर्स का वो नहीं हो पाएगा। 19th पॉइंट है, नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स और इंडल्ज इन एनी unfair examination practices as the examination centers are under surveillance of CCTV and equipped with jammers। तो CCTV की होने की वजह से किसी भी ऐसी चीज़ को आपको नहीं लेके जाना है जो कि अनफेयर हो, ठीक है। अनफेयर मीन्स मोबाइल या कुछ भी तरह की जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको नहीं लेके जाना है, या चिट्स नहीं लेके जाना है, क्योंकि आप CCTV की सर्वेलेंस में रहोगे और आपके जो है एग्ज़ाम कैंसिल भी किया जा सकता है। 20th पॉइंट कहता है, candidates are advised to check updates on NTA websites regularly. They should also check their mailbox on the registered email address and SMS in their registered mobile number for latest updates and information। कैंडिडेट्स को जो एडवाइस किया जाता है कि NTA की वेबसाइट रेगुलरली चेक करें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जामिनेशन जो है अलॉट किए जा चुके हैं, एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए जा चुके हैं, देन उसके बाद भी वो कैंसिल हो जाते हैं। तो उसका आपको जो रेगुलरली चेक करते रहना है कि ऐसा कुछ ना हो। और मेल बॉक्स, अगर जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, कि कुछ भी किसी भी तरह की अपडेट अगर आती है तो वो आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो ये थे आपके पॉइंट, पेज नंबर 2 के पॉइंट्स। आगे बढ़ते पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में आपको बोल रखा है एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कुछ एडवाइजरी दे रखी है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एनटी विल इम्प्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस in current scenario of COVID-19 to ensure health and safety to the of the candidates। एनटीए जो है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपकी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है इम्प्लीमेंट करेगी, ताकि आपकी हेल्थ और सेफ्टी जो है बनी रहे। एडिक्वेट मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड फॉर सेफ्टी ऑफ ऑल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द हैंड हाई स्टैंडर्ड्स सैंक्टिटी एंड फेयरनेस इन कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। एडुकेट मेजर्स आपके किए जाएंगे ताकि किसी तरह की सेफ्टी में या हाई स्टैंडर्ड्स में जो है फेयरनेस में क्या ना हो सके, कॉम्प्रोमाइजिंग ना हो सके, ठीक है। कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अडेयर टू गाइडलाइंस एंड न्यू प्रोसेस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन टू एंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ देयर ऑन एंड फेलो कैंडिडेट्स। आपकी और आपके साथ जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी सेफ्टी और हेल्थ इशू ना रहे, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नए तरीके को पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है एग्जामिनेशन सेंटर के पास। फॉर सेफ्टी पर्पसेज एनटीए स्ट्रांगली एडवाइजेज कैंडिडेट्स नॉट टू ब्रिंग एनीथिंग अदर दैन परमिटेड आइटम्स। परमिटेड आइटम्स के अलावा किसी भी तरह की चीज़ों को आपको लेके नहीं जानी है, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सिचुएशन, अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, देयर विल बी अरेंजमेंट टू स्टोर द बैग्स एट सेंटर्स एट ऑनर्स रिस्क। तो अरेंजमेंट तो हो जाएगा आपके बैग्स का, बट वो ऑनर्स रिस्क पे होगा, उसकी कोई भी गारंटी आप सेंटर नहीं लेगा। आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन एट सेंटर। सेंटर पे जाके क्या प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड फॉर मेंटेनिंग रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन आर गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। आपको जो है SOP के द्वारा यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करने हैं अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस और मेंटेन करने हैं क्या, हाइजीन के स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। कैसे, तो सेकंड पॉइंट में आप पढ़ते हैं, बिफोर ईच शिफ्ट स्टार्ट्स एंड आफ्टर लास्ट शिफ्ट ऑफ द कैंडिडेट्स सिटिंग एरिया विल बी थोरली सैनिटाइज्ड। आप जहाँ पे जाके बैठेंगे उससे पहले जो शिफ्ट आई होगी, हर शिफ्ट के ख़त्म होने से पहले और हर शिफ्ट के शुरू होने से पहले आपको जो है पूरी एरिया जो है सैनिटाइज करा हुआ मिलेगा। मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो खुद ही जो है आपको सैनिटाइज करके देंगे। देन मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, डेस्क एंड चेयर, सभी तरह के जो चीज़ें हैं इन सबको सैनिटाइज किया जाएगा। ऑल डोर्स, हैंडल्स, स्टेयरकेस, रेलिंग, लिफ्ट, बटन्स एटसेट्रा विल बी डिसइंफेक्टेड। व्हील चेयर्स विल बी डिसइंफेक्टेड। तो सभी को जो है डिसइंफेक्टेड किया जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 कहता है, गैप बिटवीन 2 सीट्स विल बी मेंटेन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 सीट का डिफरेंस जो है आप बीच में मेंटेन किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट एंट्री एंड इनसाइड द एग्जामिनेशन वेन्यू एट वेरियस प्लेसेस फॉर कैंडिडेट्स एंड सेंटर स्टाफ टू यूज़। हैंड सैनिटाइजर जो है एंट्री गेट की एंट्री पर और इनसाइड द एग्जाम वेन्यू के अंदर कई जगह पर जो है आपको मिल जाएगा, ताकि कैंडिडेट्स और स्टाफ जो होगा दोनों के जो है यूज़ कर सके। फिफ्थ पॉइंट है बारकोड रीडर्स विल बी अवेलेबल एट द एंट्री पॉइंट टू स्कैन बारकोड ऑन द एडमिट कार्ड। द लैब नंबर विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट्स एट दिस पॉइंट। जैसे हर बार एग्जाम होता था तो उसमें लैब नंबर आपको बाहर दिया जाता था, बट भीड़ इकट्ठी ना हो इस वजह से क्या होगा, जब आपका बारकोड से रीडिंग ली जाएगी आपके एडमिट कार्ड से, तभी आपको बताया जाएगा कि किस लैब में आपको जाना है। 6 पॉइंट रफ सीट्स विल बी केप्ट एट ऑल डेस्क बिफोर स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन बाय इन्विजिलेटर वियरिंग ग्लव्स टू एंश्योर हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ग्लव्स पहनने के बाद ही आपके जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको रफ सीट आपके डेस्क पर ही रख देंगे। 7th पॉइंट है इट इज़ एंश्योर दैट ऑल द प्रोसेसेस आर टच फ्री टू एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ये एंश्योर किया जाएगा कि आपके सभी प्रोसेस जो है टच फ्री हो। 8th पॉइंट कैंडिडेट टू रीच सेंटर एज पर द रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट द सेंटर गिवन इन द एडमिट कार्ड टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट द सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम या एंट्री टाइम जो दे रखा है एडमिट कार्ड में उसी में जो है आपको टाइम के अंदर जाना है, अदरवाइज आपको जो है क्राउडिंग फेस करनी पड़ सकती है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पाएगी। प्री एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम से पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट टू चेक रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट सेंटर गिवन ऑन द एडमिट कार्ड एंड रीच सेंटर एज पर रिपोर्टिंग टाइम ओनली टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट द सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और जितना भी एडमिट कार्ड में जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पर आपको जो है पहुंचना है। सेकेंड पॉइंट कैंडिडेट शुड फिल एडमिट कार्ड एज पर इंस्ट्रक्शंस कम्प्लीटली एंड प्रॉपरली। एडमिट कार्ड को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और उसको फिल भी बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, कुछ भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स विद देम टू द वेन्यू में सिर्फ वही चीज़ें लेके जानी है जो चीज़ बताई जा रही है बार बार। फर्स्ट पॉइंट एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड एक्सेट्रा। प्लीज़ रेफर एडमिट कार्ड फॉर मोर डिटेल्स। अभी ऊपर हमने एडमिट कार्ड में पढ़ा है क्या क्या लेके जाना है। ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट। अब आप बच्चे जो है बच्चों की तरह ये मत पूछ लेना कि ब्लैक लेके जाए कि ब्लू लेके जाए, वो कुछ भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट में पेस्ट करने के लिए एक एडिशनल फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ऑफ 50 ml का एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आपको खुद ही लेके जाना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ एंट्री के टाइम पर क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट कैंडिडेट्स नीड टू मेंटेन अ स्पेस ऑफ एटलीस्ट 6 feet फ्रॉम ईच अदर एट ऑल द टाइम। पूरे समय जब एंट्री होने से पहले आपको 6 feet हर किसी से 6 feet की दूरी जो मेंटेन करके रखनी है। क्यू मैनेजर या रोप्स और फ्लोर मार्क विल बी अरेंज आउटसाइड द सेंटर के आउटसाइड आपको रोप्स लगी मिलेंगी या फिर क्यू मैनेजर मिलेगा, और हो सकता है कि वहाँ पे फ्लोर पर जो है मार्क्स बनाए जाएंगे जिस पर आपको खड़े रहना है या फिर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। सेकंड पॉइंट है लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द सेंटर टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट एनी वन प्लेस इन एनी सिचुएशन। लैब नंबर जो है किसी भी एक जगह पर आपको नहीं मिलेगी ताकि भीड़ ना इकट्ठी हो सके, ठीक है। वो आपको एडमिट कार्ड जब रीडिंग ली जाएगी तभी आपको जो है लैब नंबर बता दिया जाएगा एंड डायरेक्टली आपको वहीं पर जाना है। थर्ड पॉइंट कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सैनिटाइज हैंड्स बाय वॉशिंग द सोप and with hand sanitizer before entry in center. Hand sanitizer will be available at various locations in the center. हैंड सैनिटाइजर जो है कई जगह पर आपको मिलेगा, वहाँ पर जो है आपको एंट्री करने से पहले भी आपको साबुन से धोना है और साथ ही साथ क्या करना है, हैंड सैनिटाइजर को यूज़ करना है। फोर्थ पॉइंट कैंडिडेट शुड ब्रिंग डली फिल इन एडमिट कार्ड एज पर इंस्ट्रक्शन जैसे एडमिट कार्ड में दिए गए हैं उसको जो अच्छे से फिल करना है। फिफ्थ पॉइंट कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड अ फ्रेश 3-ply मास्क बिफोर एंट्री से पहले आपको एक नया मास्क दिया जाएगा जो कि 3-ply का होगा। इन ऑर्डर टू स्टॉप चांसेस ऑफ एनी UFM बीइंग यूज्ड इन द एग्जामिनेशन।
ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि आपको जो है UFM बीइंग यूज ना किया जाए एग्जामिनेशन सेंटर में। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू वियर द फ्रेशली प्रोवाइडेड मास्क एट द सेंटर। सेंटर के पास आपको फ्रेश प्रोवाइड जो किया जाएगा वही मास्क आपको लगाना है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मास्क वॉर्न बाय हिम और हर फ्रॉम होम। घर से जो भी मास्क पहनकर जाओगे वो कैंडिडेट को जो है हटाने के लिए रिक्वायर किया जाएगा, ताकि आपको नया जो मिल रहा है मास्क वही आपको पहनना है। एंड यूज़ द मास्क प्रोवाइडेड एट द सेंटर। जो भी सेंटर में दिया जाएगा सिर्फ वही मास्क आपको पहनना है। 6 पॉइंट है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग आइडेंटिटी प्रूफ एंड अदर डॉक्यूमेंट एज एडवाइज्ड अंडर पॉइंट 11 एंड 13। पॉइंट 11 और 13 में आपको जो बताया गया है उसी तरह से आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है और साथ ही साथ दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। 7 पॉइंट है, डू नॉट ब्रिंग प्रोहिबिटेड आइटम्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर एज देयर आर नो अरेंजमेंट्स अवेलेबल फॉर सेफ कीपिंग योर belongings. Please refer point 11 of important instruction for candidates given on page 2 for permitted items. पेज 2 में पॉइंट 11 हमने पढ़ लिया है, उसमें आपको ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ लेके नहीं जानी है जिसको आपको वहाँ पे जमा करवाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे, जो कि है पेज नंबर 4 और लास्ट पेज। 8 पॉइंट में बोला गया, एट द टाइम ऑफ एंट्री द फील्ड इन अंडरटेकिंग ऑन एडमिट कार्ड एंड बॉडी टेम्परेचर विल बी चेक्ड एंड center staff will guide you to respective labs. After scanning barcode of admit card, candidates are required to strictly adhere to instructions provided by the center staff. वही सेम बात आपको लिखी हुई है, टेम्परेचर आपका लिया जाएगा और एडमिट कार्ड के अंडरटेकिंग चेक करने के बाद आपको जब एडमिट कार्ड के बारकोड स्कैन करेंगे उसके बाद आपको लैब बता दी जाएगी, तो वहीं पर आपको सीधा जाना है। 9 पॉइंट है, प्लीज़ ऑब्जर्व दैट नो वन विल बी डिनाइड परमिशंस टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। आपको ये भी एंश्योर करना है कि किसी को ऐसा मना ना किया जाए कि एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते until he or she violates the COVID-19 directives advisories of government, जब तक कि वो गवर्नमेंट के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को वॉलेट्स नहीं करते। आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको क्या क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, 5 A4 साइज शीट विल बी केप्ट एट ईच कैंडिडेट्स डेस्क फॉर यूज बाय कैंडिडेट फॉर रफ वर्क। रफ वर्क के लिए 5 A4 साइज शीट दी जाएंगी जो कि कैंडिडेट के डेस्क पे पहले से ही रखी मिलेगी। इफ़ एडिशनल शीट आर रिक्वायर्ड फॉर रफ वर्क बाय कैंडिडेट्स द सेम शैल बी मेड अवेलेबल ऑन डिमांड। अगर आपको एक्स्ट्रा रफ शीट चाहिए तो आपको जो है डिमांड पर मिल सकती है। कैंडिडेट्स कैन सैनिटाइज विद सैनिटाइजर्स दैट विल बी मेड अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन रूम, लैब और हॉल। आपको जो है कैंडिडेट भी जो है सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हैंड्स को सैनिटाइजर से, उन सैनिटाइजर से जो कि वहाँ पे अवेलेबल हो एग्जामिनेशन सेंटर पर। सेकंड पॉइंट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन ऑन द अटेंडेंस शीट आफ्टर सैनिटाइजिंग हैंड्स एंड विद सैनिटाइजर। सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने के बाद ही आपको अटेंडेंस शीट फिल करनी है और उस पर जो है फोटोग्राफ भी चिपकानी है। आफ्टर एग्जामिनेशन क्या करना है आपको। फर्स्ट पॉइंट है, ऑन कंप्लीशन ऑफ अ शिफ्ट द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन एन ऑर्डरली मैनर 1 कैंडिडेट एट अ टाइम। एक बार में एक कैंडिडेट को ही ऑर्डर किया जाएगा बाहर जाने के लिए और उसी तरीके से आपको जो है बाहर जाना है। प्लीज़ वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज। जब तक आपको एडवाइज नहीं किया जाएगा तब तक आप सीट से खड़े ना हो और इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शन का वेट करें। सेकेंड और लास्ट पॉइंट जो है इस वीडियो का, कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप द एडमिट कार्ड एंड रफ सीट एट द एडवाइज्ड बॉक्स। जो कि जिन बॉक्सों को बताया जाएगा उन बॉक्स में आपको एडमिट कार्ड और रफ शीट जो है दोनों डालने हैं। आफ्टर डिस्प्लेइंग टू द स्टाफ अवेलेबल नेक्स्ट टू द ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स के साथ जो स्टाफ आपको खड़ा मिलेगा उसको बताकर, उसको दिखाकर उसके सामने ही आपको ये दोनों को डालना है। इफ़ एन कैंडिडेट मिसेज टू ड्रॉप एडमिट कार्ड और रफ शीट इन बॉक्सेज, एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन किस तरह का हो सकता है, तो ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है विच ऑल्सो इंक्लूड्स डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन से जो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपके मार्क्स इवेलुएट नहीं किए जाएंगे और रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर टू द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू ऑल।